हाय एवरीवन। तो आप लोगों ने सेबी ग्रेडी की प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। काफ़ी लोग पेड कंटेंट से पढ़ रहे होंगे। काफ़ी लोग फ्री रिसोर्सेज से सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो खासकर उनके लिए है। रिसोर्सेज या बुक लिस्ट को लेकर काफ़ी बार हमें डाउट रहता है कि क्या ये अच्छे रिसोर्सेज हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या ये सफिशेंट रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, क्या एक्सपर्ट्स भी यही रिकमेंड करते हैं। तो ये वीडियो उसी के कॉन्टेक्स्ट में है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कौन से रिसोर्सेज मुझे लगता है या बुक्स मुझे लगता है कि आपको पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वही बेस्ट हैं, बट वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। बाकी आप और कोई किताबें पढ़ रहे हैं वो भी अच्छी ही होंगी, बस एक बार आप पीवाई क्यूज और सिलेबस को एनालाइज कर कर जरूर पढ़िएगा। आगे जाने से पहले मैं सेबी ग्रेडी की गाइड बुक के बारे में बताना चाहता हूँ, विच इज़ अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। इससे आपको क्या मिलेगा इस गाइड बुक से? देखिए, इससे आपको सेबी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सेबी के ऑफिसेज कहाँ कहाँ पे हैं, डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, सेबी में सैलरी क्या होती है, प्रमोशंस कैसे होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको सिलेबस अच्छे से डिकोड करके दिया गया है। और पीवाई क्यूज, सॉल्व पीवाई क्यूज आपको इसमें दिए गए हैं। अब बुक लिस्ट पे वापस आए तो बुक लिस्ट देखिए, हमारा फेज वन पेपर टू होता है और फेज टू में भी पेपर वन पेपर टू होता है। तो सबसे पहले मैं फेज वन पेपर वन से शुरू करूंगा। हालांकि इसमें आपको सिर्फ 30 नंबर लेने हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, वो सेबी के लिए ये किताबें यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आर एस अग्रवाल, रीजनिंग की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की एसपी बख्शी। ठीक है, ये तीन किताबें हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हो। बेसिक्स ही आपने पढ़ने हैं। थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस या इजी लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। सेबी का जो फेज वन पेपर वन है, टफ नहीं आता है, और उसमें आपको पता है कि कट ऑफ सिर्फ 30 मार्क्स, आपको सिर्फ 30 मार्क्स ही लाने हैं। तो ज़्यादा इस पे आप जोर मत लगाइएगा, कहीं इन किताबों को पेज टू पेज पढ़ने लग गए तो फिर तो आपकी तैयारी खत्म हो गई। जो आपका जीए सेक्शन है, देखिए जीए सेक्शन में क्या आता है। जीए सेक्शन में या तो मिसलेनियस जीए आती है, जिसमें अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, फर्स्ट हैपनिंग्स बहुत बार पूछते हैं, जो चीज़ें पहली बार होती हैं कि फर्स्ट पावर प्लांट कौन सा बना, जो हाल ही में बना होता है। फर्स्ट कोई स्पेशल ग्रीन पार्क बना है, वो कहाँ पे बना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर फाइनेंस के करंट अफेयर्स, जैसे सेबी, आरबीआई, इरडा, पीएफ, आरडीए की रेगुलेशंस पूछी जाती हैं। स्टैटिक पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपके फेज टू में ही काफ़ी चीज़ें कवर्ड हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कुछ रैंडम इंडेक्सेस या रिपोर्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको क्या पढ़ना है? जीए बहुत वास्ट है। देखिए, एक तो अगर आपने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अच्छे से आपने किया है और आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, तो जीए में ज़्यादा जोर मत लगाइएगा, क्योंकि ये फेज टू में नहीं आती है। फेज वन में अगर आपको चाहिए कि जीए में आपका एक स्कोर बने, तो मैं यही बोलूंगा कि आप दो न्यूज़पेपर्स फॉलो कीजिए, हिंदू और लाइमिंट। ठीक है, हिंदू आपका मिसलेनियस जीए के लिए हो गया, लाइमिंट आपका फाइनेंस करंट अफेयर्स के लिए हो गया। बाकी जो स्टैटिक पार्ट है, ये तो आप अगर फेज टू सिलेबस करेंगे पेपर टू का, या फेज वन पेपर टू का सिलेबस करेंगे, तो वहां से अपने आप हो जाएगा। अब बुक लिस्ट फॉर पेपर टू, बुक लिस्ट फॉर पेपर टू जो कि आपका फेज वन में भी आएगा, फेज टू में भी आएगा। इसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट के लिए जो आपका एचआरडी टॉपिक है, उसके लिए आई वुड रिकमेंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय एल एम प्रसाद। काफ़ी मोटी बुक है, बट आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर से थ्योरी ही पढ़नी है, आराम से 1 डेढ़ 2 दिन में आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। फिर जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है, उसके लिए प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एल एम प्रसाद। इसके अलावा मैनेजमेंट स्टडी गाइड इज अ गुड रेफरेंस, ये वेबसाइट पे काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग में जो बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है एम एन अरोड़ा की कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, आप इसको पढ़िए और काफ़ी क्लैरिटी से चीज़ों को समझाया गया है। एक और बुक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मोहम्मद हनीफ की। ये बुक क्यों अच्छी है? ये बुक इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो आप इसमें से कंटेंट पढ़ लीजिए और इसमें से आप एमसीक्यूज कर लेंगे, और एमसीक्यूज अच्छे हैं, ठीक है, बुरे नहीं है, अच्छे हैं। तो आप आई थिंक एक अच्छी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। फाइनेंस की बात करूँ तो देखिए, फाइनेंस की कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है मार्केट में विच कैन हेल्प यू कवर सिलेबस, बिकॉज दिस सिलेबस इटसेल्फ इज नॉट स्टैंडर्ड फाइनेंस, दिस इज वेरी बेसिक फाइनेंस प्लस इकोनॉमिक्स दैट दे हैव गिवन यू। तो सबसे पहले है रोल एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया। ये आप
भारतीय पाठक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में से पढ़ सकते हैं। फिर फाइनेंशियल मार्केट्स में आप फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये तकरीबन सारा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग किताब में दिया गया है, लेकिन इस किताब की लैंग्वेज बहुत मुश्किल है। फिर कुछ जनरल टॉपिक्स हैं, डेरिवेटिव्स, वो भी इस किताब में है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सी और डी यूनिट बेस्ट रहेगा कि आप गूगल से ही पढ़ लें। जो ई और एफ यूनिट है, जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस और इन्फ्लेशन पे है, इसके लिए आई वुड रिकमेंड इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। ठीक है, यहाँ से आप बेसिक पढ़ सकते हैं, जीएसटी, फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम, सारी चीज़ें आपको इसमें हाई लेवल पे मिल जाएंगी। फिर कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनी लॉ की वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, बट आई थिंक किताबों में भी कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई करके नहीं दिया गया है। तो अगर आप कंपनी लॉ को पढ़ना चाहते हैं, मैं फिर बोलूँगा कि आप उसके लिए कंपनीज एक्ट, जो एमसीए की वेबसाइट पे है, ठीक है, एमसीए की जो वेबसाइट पे है वहाँ से आप पढ़िए, और वहाँ पे आपको ऐसे चैप्टर्स बने हुए मिलेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, आपके सिलेबस में डायरेक्टली देखेंगे ये चैप्टर्स मेंशन है। तो आपको सिलेबस से चैप्टर नंबर पढ़कर यहाँ पे मैप करना है और उसको पढ़ना है। थोड़ी लीगल लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, तो आप कुछ यूट्यूब वीडियोस देखिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया पे जो आप पढ़ रहे हैं, एंड आई थिंक थिंग्स विल बिकम प्रिटी क्लियर टू यू। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बट हो जाएगा। देन कमर्स एंड अकाउंट्स का अगर सिलेबस देखें तो ठीक है, इसमें जो ये वाला यूनिट है, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस, ये आपका एनसीईआरटी क्लास पार्ट 11 क्लास पार्ट 2, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है, और एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे चैप्टर आपको यूनिट सी में करनी है जी। ठीक है, फिर एनसीईआरटी क्लास पार्ट 1 में ये 3 चैप्टर्स हैं, 1, 2, 3, ठीक है, और चैप्टर 6 ये आपको करने हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसके बिना आपको बाकी अकाउंटिंग ही नहीं समझ आएगी, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ आपने पढ़नी है। तो आप ये एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए यूनिट सी के लिए, और ये चैप्टर्स जो मैंने बताए 1, 2, 3 एंड चैप्टर 6 इन एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 1, दो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, एनसीईआरटी क्लास 11 से ही शुरू करना है मेरे हिसाब से। फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, वो यहाँ पे दे रखे है जी, एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2 में। अब इसके अलावा एक डीके गोयल की किताब भी आती है क्लास 11 और 12 पे, उसमें से भी आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको एनसीईआरटी से बताई हैं। फिर अगर हम बात करें जी हमारे इस मॉड्यूल की, अकाउंटिंग फॉर बोनस राइट्स, बायबैक एंड स्टॉक ऑप्शंस, दिस कैन बी डन फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल्स, इंडियन ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीआई, वहाँ से आप उनका जो इंटरमीडिएट मॉड्यूल है, यहाँ पे इंटरमीडिएट, ये इंटरफेस अब चेंज भी हो गया हो शायद, लेकिन आपको वहाँ पे सर्व करके इंटरमीडिएट मॉड्यूल में घुसना है और वहाँ से प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स करना है, और बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ईसॉप्स और बायबैक करना है। तो बेसिकली ये वाला यूनिट हो गया, ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट्स ये वाला, और ये बोनस राइट्स, स्टॉक ऑप्शन, बायबैक, ई यूनिट भी आपने आईसीआई के इंटरमीडिएट मॉड्यूल में आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपके हैं ये वाले यूनिट बी, ये आपने एक डीएस रावत की किताब आती है वहाँ से पढ़ लीजिए, ये आईसीआई के वेबसाइट पे भी गिवन है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो, बट डीएस रावत की बुक में अच्छे एग्जाम्पल्स हैं अगर आपको अच्छे से समझना है। इकोनॉमिक्स बेसिकली दो यूनिट में बटा हुआ है, ए और बी। बी यूनिट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है आपका सारा, वो आप रमेश सिंह, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी की किताब है, वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम भी आपको इसमें मिल जाएगा। फिर जो आपके ये वाले चैप्टर हैं, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर्स, classical and Keynesian approach, determination of output and employment, consumption function, investment function,
मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी, ISLM, ये सारे चैप्टर्स थोड़े टफ हैं, ठीक है। इनके लिए आप HL आहूजा की किताब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये भी आप पढ़ सकते हैं, इनमें से आपको ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। और इन्फ्लेशन, फिलिप्स का बिजनेस साइकिल्स, ये बड़े बेसिक टॉपिक्स हैं जी, ये आपको रमेश सिंह किताब में ही मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप यूनिट बी रमेश सिंह में से कर लीजिए, और कुछ और चैप्टर्स भी रमेश सिंह में से कर लीजिए, और उसके अलावा जो चैप्टर्स हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब जो HL आहूजा की है वहाँ से कर सकते हैं। अब फेज 2 पेपर 1 जो कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है, देखिए उसमें कोई भी ऐसी किताब नहीं है, उसमें तो एप्लीकेशन है कि आपको अगर ऐसे राइटिंग आती है आप ऐसे लिख दीजिए, प्रेसी लिख दीजिए, कॉम्प्रिहेंशन कर दीजिए। हाँ, ऐसे के लिए मैं बताऊंगा कि आप जो आपके एसेज आते हैं वो जनरली एक टॉपिक इकोनॉमी या फाइनेंस पे आता है, जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पे आ जाएगा, टेक्नोलॉजी पे आता है जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, AI हो गया, ठीक है, इस तरह के टॉपिक्स आ जाते हैं। सोशल इश्यूज आ जाता है, विमेन empowerment, ड्रग अब्यूज, illiteracy and all that, and there are some abstract topics also. So I think for this knowledge using which you can write an essay, the Hindu is the good newspaper, Live Mint is a good newspaper, read that. Then there's some magazines like The Economist and Business India. This will help you get a broader view of things, take a wider view of things, and you will start relating things better. So keep reading and you will be automatically be able to write everything here, right, while you are writing an essay in your exam. बाकी हमारे कोर्सेज भी हैं जी, अगर आप सेबी ग्रेड ए की प्रिपरेशन पेड कंटेंट से करना चाहते हैं देन यू कैन आल्सो लुक एट आवर कोर्सेज। सो हमारे पास अभी गोल्ड कोर्स है सेबी का विच इज़ फेज 1 2 प्लस इंटरव्यू, कंप्लीट सोल्यूशन है जी ये। सिल्वर कोर्स इज फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू, इसमें आपको फेज 1 का पेपर 2 मिल जाएगा बट पेपर 1 नहीं मिलेगा। Then there is a crash course in which live classes are going to start from 16th of 24th of October, ठीक है। तो इसमें आपकी काफ़ी लाइव क्लासेस होंगी सारे सब्जेक्ट्स की, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, फेज 1 हो या 2 हो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट सोल्यूशन in case you want something like hand holding, daily targets, daily doubt resolution, then this crash course is the course for you. So with that I take your leave. Thank you, wish you all the best.